आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, जब से कल दिनांक 31 अगस्त से चीन में एससीओ की मीटिंग चल रही है। कल की मीटिंग के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात का विवरण भारत के नेशनल मीडिया सहित सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहा है। आज मीटिंग के दूसरे दिन संभवतः भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में वार्ता होनी है। चीनी राष्ट्रपति के संग 40 मिनट और रूसी राष्ट्रपति के साथ 45 मिनट की वार्ता तय कार्यक्रम के अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री की फिक्स है। कल की मीटिंग के बाद जो तस्वीरें नेशनल मीडिया पर आई, सोशल मीडिया में तैरी, उनको देखकर काफी मन द्रवित भी हुआ और उदास भी। एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चीन का एक जेबी संगठन है, जिसके माध्यम से वो फ्री ट्रेड की बात करता है। और इस संगठन में पाकिस्तान, तुर्की, मालदीव, वियतनाम सहित अनेक देशों को उसमें सम्मिलित किया हुआ है। भारत और चीन के बीच जो होने वाला व्यापार है वो काफी चीन के पक्ष में झुका हुआ है, क्योंकि हम चीन को मात्र $1 करोड़ से कम की वस्तुएं निर्यात करते हैं, जबकि वहां से हम लगभग 99 करोड़ की वस्तुएं $99 करोड़ की वस्तुएं आयात करते हैं। जबकि अमेरिका के साथ हमारा होने वाला व्यापार जस्ट अपोजिट था। हम अमेरिका से आयात कम करते थे और निर्यात ज्यादा करते थे। तो चीन के साथ हमारी ये गलबैयां हमको अमेरिकी ट्रंप के टैरिफ से कैसे राहत देंगी, ये मेरी समझ से परे है और संभवतः इस देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के भी समझ से परे है। क्योंकि अमेरिकी टैरिफ की वजह से जो हमारे देश के उद्योगों का उत्पादन कम होगा, हमारे देश के उत्पादनों का माल अमेरिका में बढ़ेगा, वहां उनकी मांग कम होगी, जिसके फलस्वरूप भारत के उद्योग कम माल बनाने को विवश होंगे और तमाम सारी नौकरियों पर आंच आ जाएगी। लेकिन चीन से तो वैसे भी हमारे बाजारों में छाया हुआ है। चीन का अधिकांश माल हमारी बाजारों में डंप है और हम चीन को बेचते क्या है। उनमें भी हमारा जो व्यापारिक घाटा है चीन के साथ में, वो कम से कम 10 और 90 का अनुपात है। 90% हमको घाटा है और 10% उसकी हम भरपाई कर पाते हैं। जबकि अमेरिका से हम कम से कम 6.5 करोड़ लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि का मुनाफा गेन करते हैं, जिनके दम पर हमारे भारतीय उद्योग अच्छी स्थिति में थे। कृषि, मत्स्य और तमाम सारे दवाइयों का व्यापार अमेरिका से बहुतायत मात्रा में होता है। एक बात कल की जो फोटोओं से निकल करके आई वहाँ मीटिंग की,
वो बड़ी चौंकाने वाली। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस मीटिंग में ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वो कोई राजा हो, और भारतीय प्रधानमंत्री की स्थिति वहां इधर से उधर टहलने के अलावा कुछ नहीं। जब सामूहिक फोटो सेशन कराया गया तो भी भारतीय प्रधानमंत्री को पीछे की कतारों में खड़ा किया गया, जिसका फोटो मैं आपको अपनी वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। सबसे आश्चर्यजनक बात की फोटो तो वो लगी जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हुए नजर आए। देशवासियों को ये अच्छी तरह से याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सार्वजनिक रूप से तुर्की के सामानों का बहिष्कार करने की अपील की थी। तुर्की के साथ कोई भी कारोबार न करने की सौगंध खाई थी, निर्णय लिया था, और उसी तुर्की के राष्ट्रपति के साथ भारतीय प्रधानमंत्री का हाथ मिलाना तो मेरी समझ से बहुत परे की बात है। कल चीनी राष्ट्रपति से जो वार्ता हुई, क्या हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें चीन द्वारा अवैध अतिक्रमित भारतीय भूमि को छुड़ाने की बात की गई? क्या डोकलाम और गलवान सीमा में 2020 के पूर्व की स्थिति को बहाल करने की बात की गई? यदि नहीं की गई तो ये क्यों? जैसा कि मैंने कल भी बताया था, चीन हमारा कभी भी हितैषी नहीं रहा और न ही हमको चीन के साथ गलबहियां डालने से कोई आर्थिक या सामरिक फायदा होने वाला है। दुनिया जानती है कि चीन वैश्विक संगठनों में, चाहे वो यूएनएससी हो, चाहे आपका जितने भी फोरम है, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, वहां वो पाकिस्तान का खुला समर्थन भी करता है और उसके पक्ष में वीटो भी लगाता है। तो क्या चीन की स्थिति कुछ बदली है? चीन का रवैया क्या भारत के प्रति कुछ बदला है? यदि नहीं तो भारतीय प्रधानमंत्री को वहां जाने की व्यवस्था क्यों पड़ गई? एससीओ की मीटिंग में भाग लेना यह जरूरी ही था, तो वहां हम विदेश मंत्री को भेज करके भी ये औपचारिकता निभा सकते थे। भारतीय प्रधानमंत्री का जिस समय चीन में आगमन हुआ, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। वहीं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पहुंचे तो उनका भी रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया गया। यानी चीन आज भी भारत को पाकिस्तान से ऊपर नहीं मानता, जबकि हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दम भरते हैं। एक फोटो और आई कि चीनी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी वो कार यात्रा के लिए उपलब्ध कराई है जिसको वो बहुत चाहते हैं, और ये कार केवल 3 ही चीन में बनाई जाती है। तो क्या शी जिनपिंग की कार में चढ़कर मोदी को जो गौरव प्राप्त हुआ, उससे इस देश का भी कुछ भला होगा? राष्ट्र हित सर्वोपरि है कि बात करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री राष्ट्र को इतना अपमानित कैसे करा सकते हैं? एक समय था जब भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख हुआ करता था, और गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने के नाते वो उस समय की जो 2 महाशक्तियां थी, चाहे वो रूस रहा हो, सोवियत संघ रहा हो या अमेरिका रहा हो, दोनों को आग दिखाकर बात भी कर लेता था और अपने उद्देश्यों की पूर्ति भी करवा लेता था। लेकिन आज हम कहां पहुंच गए हैं?
आज तो हम पेंडुलम की तरह कभी अमेरिका की ओर, कभी चीन की ओर, कभी रूस की ओर झूलते हुए नजर आते हैं। यह स्थिति देश के लिए कतई 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 उचित नहीं है और ये वर्तमान सरकार की विदेश नीति का टोटल फेलियर है। कुछ बहुत नहीं, मैं कह रहा हूं टोटल फेलियर है। हमारे पड़ोस के जो हमारे छोटे छोटे परंपरागत सहयोगी देश थे, नेपाल, भूटान, मालदीव, बर्मा, बांग्लादेश, आज ये भी हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। आखिर क्यों? इस पे गहन चिंतन की जरूरत है और जिस स्वदेशी की बात प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में की थी, उसको मजबूती से आगे बढ़ाने की बात थी। लेकिन चीन जाकर क्या प्रधानमंत्री ने स्वदेशी आंदोलन को फिर एक बार कमजोर कर दिया? इसका निर्णय मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि हो सके तो आपके लिए मात्र सेकंडों का काम है, आप फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हो सकता है हमारा कुछ फायदा हो जाए। धन्यवाद।